और इंदौर से बड़ी खबर यह है कि सुमित्रा महाजन से मिलने पहुंचे जीतू पटवारी। खेल मंत्री जीतू पटवारी ताई के घर पहुंचे थे। पार्टी में अपनी उपेक्षा से आहत बताई जा रही हैं सुमित्रा महाजन। जीतू पटवारी इसे हालांकि वो सामान्य भेंट मुलाकात बता रहे हैं। जीतू पटवारी कह रहे हैं कि ये सौजन्य भेंट मुलाकात है। इस मुलाकात का क्या होगा सियासी असर, ये भी देखना होगा। हालांकि बड़ी खबर यह है दोनों इंदौर के ही रहने वाले हैं और ऐसे में खेल मंत्री जीतू पटवारी ताई के घर पहुंचे। जब उनसे पूछा गया कि आप मुलाकात करने पहुंचे थे, क्या मतलब था, क्या मकसद था, तो उन्होंने कहा कि ये जो मुलाकात है वो सामान्य भेंट थी, इसमें कोई सियासी इसके कोई मायने नहीं निकाले जाएं। जीतू पटवारी सुमित्रा महाजन के घर पहुंचे थे और ऐसी खबर यह भी है कि वो पार्टी की उपेक्षा से आहत हैं ताई। हालांकि इसे लेकर जीतू पटवारी ने साफ कहा कि इसका कोई सियासी मायने नहीं निकाले जाए। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अरुण जुड़ चुके हैं। अरुण, जीतू पटवारी मिलने पहुंचे ताई से, हालांकि यह भी कहा कि इसके कोई सियासी मायने ना निकाले जाएं। बिल्कुल, देखिए जीतू पटवारी का कहना था कि वो ताई से मिलने आए हैं, उनका आशीर्वाद लेने आए हैं, लेकिन जिस तरह से ताई आहत है अपनी पार्टी की उपेक्षा से, उनको ना तो राज्यपाल बनाया गया, ना ही कोई अहम जिम्मेदारी केंद्र में दी गई। जबकि सुमित्रा महाजन के बारे में कहा जा रहा था कि उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाएगा और कुछ ही दिनों में उनका लोकसभा चुनाव के बाद कहा जा रहा था कि उनका आदेश भी निकल जाएगा कि उनको महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाया जाए, लेकिन उनको राज्यपाल नहीं बनाया गया। उनसे कम कैडर की जो अनुसुईया उइके हैं उनको छत्तीसगढ़ का राज्यपाल बना दिया गया है ऐसे, और लेकिन उन्हें अभी तक किसी पद पर नहीं रखा गया। इसको लेकर ताई कहीं ना कहीं आहत है और ताई ने उसके पहले भी लोकसभा चुनाव से पहले अपने चुनाव लड़ने की तैयारी कर दी थी और तमाम बैठकें उन्होंने ली थी। सभी विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं के साथ वो बैठकें ले चुकी थी और वो चुनाव भी लड़ना चाह रही थी। और उन्होंने बीजेपी की ऑफिस में एक मीटिंग में भी कहा था कि या तो इंदौर से चुनाव मैं लड़ूंगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे, इन दो में से और कोई तीसरा आदमी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन उनको टिकट नहीं दिया, पार्टी ने उनको एक तरह से मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। इससे ताई कहीं ना कहीं नाखुश है, आहत है और इसी नाखुशी को भुलाने के लिए कांग्रेस ने अब पासा फेंका है। खुद जीतू पटवारी उनसे मिलने गए हैं। जीतू पटवारी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के, और वो उनसे मिलने गए, उनसे उनकी बंद कमरे में बातचीत हुई। हालांकि उन्होंने कहा कि इसके सियासी मायने न निकाला जाए। चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका अरुण। हालांकि सियासी मायने तो जरूर निकाले जाएंगे क्योंकि जो मुलाकात है वो बंद कमरे में हुई है। और रायपुर से बड़ी खबर, अवैध परिवहन करते 19,033 क्विंटल धान जब्त किए गए हैं। अवैध परिवहन के 190 मामलों में 63 वाहनों को जब्त किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में लगातार कार्रवाई की गई है। पड़ोसी राज्यों से धान का अवैध परिवहन होता है। समितियों में धान खपाने की कोशिश की जाती है। समर्थन मूल्य का फायदा लेने के लिए धान लाया जा रहा है और 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू होनी है। उससे पहले ये कालाबाजारी की कोशिश छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 2500 रुपए समर्थन मूल्य में खरीदी है और ऐसे में अब अवैध परिवहन करते 19,033 क्विंटल धान जब्त किए गए हैं। अवैध परिवहन के 190 मामलों में 63 वाहनों को जब्त किया गया है। प्रदेश के कई जिलों में इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। पड़ोसी राज्य से आपको बता दें धान का अवैध परिवहन होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इसे कहीं ना कहीं खपाने की कोशिश है और समर्थन मूल्य का फायदा लेने के लिए ये धान लाया जा रहा है। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि 1 दिसंबर से धान की खरीदी शुरू हो जाएगी और छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा 2500 रुपए समर्थन मूल्य में धान खरीदी होगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रायपुर से राघवेंद्र साहू जुड़े हैं। राघवेंद्र, अवैध परिवहन करते 19,033 क्विंटल धान जब्त किया गया है। क्या सोच के ये सब कार्रवाइयां हो रही हैं प्रदेश में? देखिए, प्रदेश में बाहर के प्रदेशों से बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा में धान खपाया जाता है क्योंकि धान खरीदी का समय शुरू होने वाला है। ऐसे समय में चूंकि छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा धान पे समर्थन मूल्य पे खरीदा जा रहा है, 2500 रुपए क्विंटल में धान की खरीदी की जाएगी, जबकि अन्य प्रदेशों में जो धान का समर्थन मूल्य है 1815 रुपए उसमें खरीदा जाएगा। तो ये अंतर की राशि बहुत ज्यादा है। यही वजह है कि यहाँ पे बाहर के प्रदेशों से धान लाकर खपाया जाता है और ज्यादा दाम में जो है बिचौलिए ज्यादा दाम कमाने के लिए जो इस तरीके से बाहर के प्रदेशों से धान को खपाते हैं।
यही वजह है कि राज्य सरकार की ओर से मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर निर्देश दिए हैं कि धान के अवैध परिवहन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कार्रवाई किए जाए, इस तरीके के निर्देश उनके द्वारा दिए गए हैं, जिसके बाद ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है और लगभग अलग अलग जिलों से 19,000 क्विंटल से अधिक धान जब्त किया गया है। जाहिर है इन धान को यहाँ के मंडियों में जो धान खरीदी केंद्र है वहां पे खपाया जाता है और उसका लाभ दूसरे प्रदेश के लोगों को मिलता है। यहाँ के किसान जो है कहीं ना कहीं ठगे जाते, यही वजह है कि इस तरीके की कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। अब ये कार्रवाई शुरू हुई है और लगातार जो ऐसे जिलों पे निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं जहां से दूसरे प्रदेशों से धान परिवहन करके छत्तीसगढ़ लाया जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राघवेंद्र आपका तमाम अपडेट देने के लिए। और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर एआईसीसी का आदेश आया है। छत्तीसगढ़ के नेता अहम भूमिका निभाएंगे। मंत्री शिव डहरिया बनाए गए हैं रीजनल ऑब्जर्वर। विधायक विकास उपाध्याय भी रीजनल ऑब्जर्वर बने हैं। चुनावी कार्यक्रमों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी इन दो नेताओं के कंधों पर है। तो मंत्री शिव डहरिया रीजनल ऑब्जर्वर, इसके अलावा विधायक विकास उपाध्याय भी रीजनल ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। चुनावी कार्यक्रमों को संपन्न कराने की जिम्मेदारी इन्हें सौंपी गई है। वक्त एक छोटे से